एक बार बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले जब हम गांव की भागवतें करते थे तो गांव की भागवतों में आरती में रुपया तो मिलते ही है। एक सज्जन इतने विचित्र निकले कि वो हमको जो है वो 1000 के 3 नोट चढ़ा गए। हमें लगा कि बहुत दानी आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। जब हमने रात को जाकर के घर पे जाके देखे तो उसमें लिखा था मनोरंजन बैंक। हमने कहा जय हो भगवान तुम्हारा भी भला करें। अब क्या कर सकते हैं, जो नोट कहीं नहीं चलता वो आरती में चलता। कई लोग ऐसे दानी होते हैं कि दान देंगे 10 रुपया बुलवाएंगे, बोले माइक से बोलो, माइक से बोलो। और जब तक माइक से ना बोल जाए संतुष्टि ही नहीं है कि दान दिया है। और हमें एक बात हंसी बहुत आती है कि व्यक्ति पाप छुपके करता है, दान खुलकर करता है, पाप पूरे रखे रहते हैं, पुण्य बट जाता है। बल्कि धर्म छिपकर करना चाहिए, पाप को उजागर करके बता करके निर्दोष हो जाना चाहिए। एक बार ऐसे एक चौबे जी हते, तो चौबे जी ने एक बार सोने को दांत लगवाओ। पंगत में बैठे तो खीर परस रही थी, उन्होंने कहा दांत तो लगवाया पर कोई देख नहीं रहा। तो कहना तो था खीर, अब ऐसे कहो खीर तो दांत कोई नहीं दिखता है। लेकिन ये खीर नहीं बोले, बोले थीर दैयो थीर, थीर लिया थीर, ताकि जो है जो परसने वाला है उसे दांत दिखाई दे। बोले भैया इधर आओ, थीर दो थीर थीर थीर। तो परसने वाला भी विधि सही का था, वो भी कमजोर नहीं था, वो भी 300 ग्राम को बाजूबंद सोने को पहने तो उन्हें भी कपड़ा ओढ़ रखो, तो उन्हें भी साल हटाई और बोले बताओ कहां डाल दइए। सब चौबे जी कहने लगे खीर ही डाल दो, फिर धीर गायब हो गई। दान कई लोग दिखा कर देते हैं, और हमारा मानना है दान दिखा करके नहीं देना चाहिए। और दान यहाँ ऐसी जगह दो जहां तुम्हारे दान देने से उस दान का कल्याण हो, गरीबों का भंडारा हो, गरीब बेटियों का विवाह हो, किसी का मकान बन जाए, किसी का कल्याण हो जाए, ऐसे घर पर दान देना चाहिए। जो नीति का ज्ञानी वीर न उसके जैसा था न उसके जैसा दानी। धीर वीर गंभीर कर्ण था युद्ध नीति का ज्ञानी, वीर न उसके जैसा था ना उसके जैसा दानी। तीर चलाता विद्युत सा वो शस्त्रों का अभ्यासी, वाणी से शस्त्रार्थ करे तो लगता था सन्यासी। नभ तक कुंजित होती उसके धनवा की टंकार, तीर कर्ण के जाकर गिरते सागर के भी पार। तप के बल से वज्र सरीखे थे उसके भुजदंड, क्षण भर में वो कर देता था गिर के अनगिन खंड। रण कौशल में उसके जैसा जग में और नहीं था, दुनिया के लाखों प्रश्नों का उत्तर सिर्फ वही था। रणथल का आभूषण था वह धरती का सम्मान, पन्नों में इतिहास के वो है वीरों की पहचान। पन्नों में इतिहास के वो है वीरों की पहचान। कि कर्ण चला समरांगण में अर्जुन का तेज परखने, कर्ण चला समरांगण में अर्जुन का तेज परखने। धनवा से अरिमुंड उड़ाने, ग्रीवा पर अज रखने, कुरुक्षेत्र में स्वाद युद्ध का चखने और चखाने। शूरवीर राधेय चला अब रण कौशल दिखलाने, महावीर जब रथ पर चढ़कर समर भूमि में आया, पांडव सेना पर घिर आई भय की काली छाया। भागो भागो प्राण बचाओ हर कोई चिल्लाया, माधव के अतिरिक्त न समझा कोई कर्ण की माया। केशव बोले सुनो पार्थ तुम समय न व्यर्थ गवाओ, विजय चाहते हो तो पहले अपना बाण चलाओ। दुर्योधन आया है करने मानवता का मर्दन, किंतु कर्ण की मुट्ठी में है मैत्री का प्रण पावन। कर्ण खड़ा है दुर्योधन के प्रति कर्तव्य निभाने, कर्ण खड़ा है दुर्योधन के प्रति कर्तव्य निभाने। युद्ध भूमि में दानवीर आया है कर्ज चुकाने, सूर्य पुत्र यह शूरवीर किंचित भी नहीं झुकेगा। इसके बाणों का अंधड़ अब तुमसे नहीं रुकेगा, अग्निकुंड में घृत समान वो युद्ध को नवस्वर देगा। ताज विजय का दुर्योधन के मस्तक पर धर देगा। कौन्तेय ने प्रत्यंचा पर जो ही बाण चढ़ाया, क्षुधित सिंह सा सूर्य पुत्र को अपने सम्मुख पाया। अर्जुन बोला सूत पुत्र मैं तेरे प्राण हरूंगा, धर्मराज के चरणों में कुरुओं का ताज धरूंगा। पांचाली की आंखों में अब आंसू नहीं रहेंगे, अभिमन्यु के हत्यारे भी जीवित नहीं बचेंगे, अभिमन्यु के हत्यारे भी जीवित नहीं बचेंगे। शांत हुई वह अग्नि लगी थी लाक्षा ग्रह आंगन में, अरिशोणित से आग बुझेगी धधक रही जो मन में, आग बुझेगी धधक रही जो मन में। कि अर्जुन की बातों को सुनकर भानुपुत्र यह बोला, मैंने जिसको योद्धा समझा निकला बालक भोला। भुजबल स्वामी शब्दों से अर्यों को नहीं डराते,
योद्धा अपने पौरुष का यूं गौरव नहीं गिराते, सच्चे योद्धा शब्द त्याग कर सर से बातें करते, भुज दंडों के दम पर ही वे दुनिया का तम हरते, युद्ध भूमि में परखा जाता रण का कौशल सारा, समरांगण ही तय करता है कौन काल से हारा। लगे बाण पर बाण बरसने, युद्ध हुआ तब भीषण, राह पतन की लेकर आया तभी अचानक वह रण, आसमान में विद्युत जैसे सायक लगे तड़कने, दोनों शूरों के भीतर की ज्वाला लगी भड़कने, दृश्य देखकर बाजी कुंजर करने लगे निनादा, कलरव करते खगदल में था छाया घोर विषादा, रण स्थल से दूर नगर के नर नारी चिल्लाए, कुरुक्षेत्र के महाप्रलय से ईश्वर आज बचाए, कुरुक्षेत्र के महाप्रलय से ईश्वर आज बचाए, कुरुक्षेत्र के महाप्रलय से ईश्वर आज बचाए। तभी कर्ण के संदन का पहिया दलदल में आया, तभी कर्ण के संदन का पहिया दलदल में आया, बलशाली अश्वों ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन आज नियत को शायद कुछ स्वीकार नहीं था, पहिया बाहर आ न सका था, अब तक धसा वही था, धनुष रखा तब कर्ण निहत्था, रथ से नीचे आया, अर्जुन ने भी बाण रोककर क्षत्रिय धर्म निभाया, क्षत्रिय धर्म निभाया, लेकिन माधव कपिध्वज को ललकार अभय हो बोले, लेकिन माधव कपिध्वज को ललकार अभय हो बोले, अर्जुन के ही में नारायण रोप रहे थे शोले, भृगुनंदन का दिया हुआ अभिशाप व्यर्थ ना जाए, शायद इस कारण ही नटवर ने शोले भड़काए, लाक्षागृह को याद करो तब युद्ध नियम में झूलो, भरी सभा में पांचाली का दर्द पार्थ किसी का कल्याण हो जाए ऐसे घर पर दान देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।